ऊपर से आती लड़की की चीख ने पांचों में से बचे हुए 4 दोस्तों के पैरों से जैसे जमीन ही खींच ली। एक पल के लिए तो सब इतने सुन्न हो गए कि किसी के बदन में हलचल तक नहीं हुई। हवा का दबाव कमरे के अंदर अचानक बढ़ गया। खिड़की की टूटी लकड़ियां कांपने लगी और सीढ़ियों के ऊपर कोई चीज धीरे धीरे चलने लगी। कदमों की आवाज नहीं थी, बस जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर रेंग रहा हो। आरव ने खुद को जैसे तैसे संभाला। उसने फुसफुसाते हुए कहा, शायद कोई जिंदा है ऊपर, हमें मदद करनी चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण थी। शायद करण भी ऊपर गया हो, शायद कोई इंसान हो, शायद यहाँ सब अफवाहें हों। लेकिन सिद्धि ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। आरव, प्लीज, कोई ऊपर जिंदा नहीं है। ये जगह जली थी, सब लोग मरे थे यहाँ। ये... उसकी आवाज रुक गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। यश ने सिद्धि का हाथ कसकर थामा। जल्दी नीचे आओ, मत जाओ ऊपर। लेकिन तभी ऊपर से एक दूसरी आवाज आई। इस बार एक लड़की की चीख नहीं, बल्कि किसी बच्चे की हंसी। ही, खेलोगे? श्रेया एकदम पीछे हट गई। ये आवाज, ये इंसानी नहीं है। ये बिल्कुल बच्चे जैसी नहीं, कुछ और। उसकी बात अधूरी थी कि सीढ़ियों के ऊपर एक लकड़ी की पट्टी धीरे धीरे अपने आप फर्श पर खिसकने लगी, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। आरव ने टॉर्च ऊपर की ओर फेंकी। टॉर्च गिरते गिरते घूमती रही और उसकी रोशनी 1 सेकंड के लिए ऊपर की बालकनी पर पड़ी। चारों ने एक साथ देखा। ऊपर एक काली परछाई थी, झुकी हुई, टेढ़ी गर्दन, लंबे बाल और अजीब सा पतला शरीर। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे, और उन गड्ढों में से नीली धुएं जैसी रोशनी निकल रही थी। सिद्धि चीख पड़ी, नीचे भागो, अभी! सब सीढ़ियों से पहले पीछे हटे, लेकिन तभी ऊपर वाली छाया दीवार पर चढ़ते हुए नीचे उतरने लगी, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई जानवर हो। चारों भागते हुए कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा जर्जर था, लकड़ी सड़ी हुई, लेकिन अभी के लिए यही बचाव का रास्ता था। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर कई पुराने फोटो टंगे थे। फ्रेम जले हुए, कांच टूटा हुआ, पर तस्वीरें अब भी दिख रही थीं। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यश ने एक फोटो उठाई। उसमें 5 टूरिस्ट थे। साल लिखा था 1999, और उनमें से एक टूरिस्ट करण जैसा दिख रहा था। यश ने धुएं जैसी आवाज में कहा, ये कैसे? करण तो 21 साल का है, ये तो 25 साल पुरानी फोटो है। सिद्धि रोने लगी। ये सब गड़बड़ है, ये जगह झूठ दिखाती है, ये जगह लोगों को अपने अंदर खींच लेती है। आरव, यहां से चलो, प्लीज चलो। लेकिन बाहर ठक ठक ठक, दरवाजे पर धीरे धीरे कोई थपथपा रहा था। श्रेया ने फुसफुसाकर कहा, ये इंसान नहीं, ये वही चीज है जो ऊपर थी, हमें अंदर आने को कह रही है। ठक ठक, अब थपथपाने की जगह नाखून घिसने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने लंबे नाखून लकड़ी पर चलाकर कट कट आवाज कर रहा हो। आरव ने दीवार के कोने से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया। अगर कुछ अंदर आया तो वो अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले दरवाजे के नीचे की छोटी सी दरार से एक लंबी काली पतली उंगली अंदर घुसने लगी। उंगली नहीं, जैसे धुएं की पतली पट्टी, पर उसके आगे नुकीला पंजा था। सब चीख पड़े। यश ने झट से पास रखी अलमारी खींचकर दरवाजे पर लगा दी। उंगली वहीं रुक गई और धीरे धीरे वापस बाहर खिसक गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती टेबल पर रखी थी। वो मोमबत्ती भी अपने आप जल गई। आरव फुसफुसाया, ये मोमबत्ती किसने जलाई? धीरे धीरे दीवारों पर टंगी सारी तस्वीरें हिलने लगीं और एक साया कमरे के कोने में खड़ा दिखाई देने लगा, जैसे धुआं जमा होकर इंसान का आकार ले रहा हो। लेकिन फिर एक फोटो खुद ब खुद दीवार से गिरा, कांच टूट गया, फ्रेम बिखर गया और फोटो में दिख रहा था 5 लोग और एक काली छाया जो उनके पीछे खड़ी थी। यश ने कांपती आवाज में कहा, ये हम हैं, ये फोटो हमारी है,
फोटो में 5वें नंबर पर करण नहीं, आरव खड़ा था और उनके पीछे वही काली छाया जो अभी ऊपर थी। इससे पहले कि कोई कुछ बोले, कमरे की खिड़की अपने आप खुली। बाहर से ठंडी हवा का जोरदार झोंका आया, मोमबत्ती बुझ गई और उसी अंधेरे में एक बहुत हल्की आवाज आई, वापस जाओ नहीं तो तुम भी। लेकिन तुरंत आवाज बदल गई, गहरी, भारी, आदमी जैसी नहीं, किसी और चीज जैसी। यहीं रह जाओगे। अचानक दरवाजा इतनी जोर से हिला कि अलमारी 4 इंच पीछे हट गई। यह किसी इंसान की ताकत नहीं थी। श्रेया चिल्लाई, हमें बाहर निकलना होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा तो खिड़की। लेकिन बाहर वही छाया खड़ी थी। चारों खिड़की के पास जाकर रुक गए। बाहर धुंध थी और उस धुंध में से एक चेहरा उभर रहा था। एक लड़का, आधी बाजू वाली शर्ट, चेहरा खून से लथपथ, गर्दन बुरी तरह टूटी हुई और आंखें पूरी सफेद। करण। सिद्धि ने दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा, लेकिन आवाज फिर भी निकल गई। करण की सफेद आंखें धीरे धीरे उनके ऊपर टिकीं। उसकी गर्दन बाईं तरफ लटकती हुई एक पल में धक्क से दाहिनी तरफ घूम गई और उसके होठों से आवाज निकली, भागो, देर हो जाएगी। आरव बोला, करण तू क्या? लेकिन करण ने बीच में ही जोर से चिल्लाया, भागो, वो आ रही है, भागो, अभी अभी। पीछे से सीढ़ियों पर ठक 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 किसी के दौड़ने की आवाज। कोई नीचे आ रहा था, बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से। आरव चिल्लाया, हमें भागना होगा, यही टाइम है। बाहर कुछ भी हो, लेकिन अंदर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। चारों लकड़ी का तख्ता तोड़कर खिड़की से कूद गए। श्रेया गिरी तो उसके पैर में चोट लग गई, लेकिन आरव ने उसे पकड़ा और तुरंत उठाया। लेकिन जैसे ही वो भागने लगे, पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे किसी इंसान और जानवर की मिश्रित चीख। वो चीज अब घर से बाहर आ चुकी थी। शायद वो उसकी ख्वाहिश थे, शायद वो उनका इंतजार कर रही थी, शायद करण की चेतावनी आखिरी मौका थी। जंगल अंधेरा था। पेड़ों के बीच से धुंध के टुकड़े ऐसे निकल रहे थे जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो। पीछे से टहनियां टूटने की आवाज और एक धीमी, गहरी आवाज, तुम बच नहीं सकते। श्रेया रोते हुए बोली, किधर भागे? रास्ता कहाँ है? रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और तभी दूर एक छोटी सी लाल रोशनी दिखी, जैसे किसी घर में दीपक जल रहा हो। यश चिल्लाया, उधर, शायद कोई इंसान हो, वहीं चलो। चारों उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो रोशनी किसी इंसान ने नहीं, बल्कि उसी चीज ने जलाई थी, ताकि वो और गहरे उसके जाल में चली जाएं। और अब कहानी का असली खेल शुरू होने वाला था, जहां दोस्ती, डर और विश्वास तीनों की असली परीक्षा होने वाली थी।